बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 19th रमज़ान की 19th सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे दो टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से रिलेटेड वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इसकी समझ आ सके। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है कि ये जो टैक्स रिटर्न्स में इन्होंने तब्दीलियां की हैं उस हवाले से, और सेकंड ये जो सुप्रीम कोर्ट भी फ्रंट लाइन पे आ गया है, ये दोनों इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं जो इन्होंने SRO 350 के अकॉर्डिंग टैक्स में सेल्स टैक्स रिटर्न में इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं। मैं आपको है इंग्लिश में या मैं आपको उर्दू में इसलिए कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि बाज़ लोगों को कहीं की समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चल इसको मैं उर्दू में कन्वर्ट कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहले ये कि कह रहे हैं जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के वक़्त बैलेंस शीट की शर्त लाज़मी करार दी गई है, जिसमें कारोबारी सरमाए का बैंक के साथ जमाशुदा रकम दिखाना लाज़मी है और इन असासा जात का पार्टनर के मुकर्रर शुदा हिस्सों के मुताबिक बैलेंस शीट के अंदर दिखाना लाज़मी है, ये मैन्युफैक्चरिंग के अलावा। अच्छा, इन्होंने अब क्या किया है कि सेल्स टैक्स रिटर्न में पहले होता था कि परचेज़ सेल आई, हमने रिटर्न सबमिट कर दी। अब ऐसा है कि परचेज़ और सेल्स टैक्स की जो इनकम सेल्स टैक्स की रिटर्न है, उसकी रिटर्न के साथ बैलेंस शीट इन्होंने मस्ट करार दे दिया, इसके बगैर आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट पे जो इन्होंने कहा है कि जो हज़रात पहले ही सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा की बात करने लगा हूँ, जो हज़रात पहले ही सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, इनके लिए लाज़मी है कि वो अगले 30 दिनों में बैलेंस शीट जमा करवाएँ। बसूरत दीगर इनके सेल्स टैक्स के गोशवारे बगैर कमिश्नर की इजाज़त के जमा नहीं हो पाएँगे। यानी कि 30 दिन बैलेंस शीट जमा करवाएँ, 30 दिन पहले ही। जब तक आप कमिश्नर को ये बैलेंस शीट जमा नहीं करवाएँगे, आपको सेल्स टैक्स रिटर्न की परमिशन नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पे इन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया है, वो कह रहे हैं कि जो न नए रजिस्ट्रेशन के केसेस, जो नए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के जो केसेस हैं, वो LRO की मंज़ूरी के बगैर काबिल कबूल ना होंगे। यानी कि पहले सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का होता था कि ये डॉक्यूमेंट्स दिए और रजिस्ट्रेशन करवा दी, अंडर टेबल ये वो इस तरह के सीन चलते थे। लेकिन अब LRO इनका एक लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस है, वहाँ पर जब तक आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स इनको कंप्लीट नहीं देंगे, ईच एंड एवरीथिंग LRO सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेगा। फोर्थ नंबर पे है, तमाम रजिस्टर्ड अफराद को हर साल जुलाई के महीने में बायोमेट्रिक करवाना लाजमी होगी, बसूरत दीगर सेल्स टैक्स गोशवारे बगैर कमिश्नर की इजाज़त के जमा ना होंगे। यानी कि जितने भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है ना, जी सेल्स टैक्स में, वो हर साल जुलाई में अपनी बायोमेट्रिक मस्ट करवाएंगे। उसके बगैर कमिश्नर की इजाज़त के बगैर आप सेल्स टैक्स रिटर्न अदरवाइज सबमिट नहीं कर सकते, जब तक आप जुलाई में बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे। पाँचवें नंबर पर यह है कि ज़ाहिर किए गए कारोबारी सरमाए से 5 गुना ज़्यादा फ़रोग़ दिखाने पर सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवाने से कबल कमिश्नर की मंजूरी लाजमी होगी, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा। मसलन किसी सरमाया में 10 लाख है, तो वो 1 माह में 50 लाख तक अपनी फ़रोख्त दिखा सकता है। जबकि पहले ऐसा होता था ना कि इसका जो कैपिटल है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 10 लाख है। एक क्लाइंट का ऐसा केस ओपन भी हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। उसका जो पहले किसी वकील के पास केस था, उसने 10 लाख उसका कैपिटल शो किया हुआ था इनकम टैक्स रिटर्न में, और उसने सेल्स टैक्स की जो परचेजेज़ है वो 25 करोड़ की हुई थी। तो ये उन्होंने एफबीआई ने क्वेश्चन रेज़ किया कि आपके पास बिज़नेस कैपिटल जो सरमाया है, वो आपके पास 10 लाख है, तो 25 करोड़ की परचेज़ आपने कहाँ से ले ली? तो ये एक इन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो 10 लाख से आप सिर्फ 50 लाख तक की फ़रोख्त दिखा सकते हैं, इससे ऊपर की नहीं। छठे नंबर पर है कि अगर खरीदार अपना सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवा लेता है, लेकिन फ़रोख्त कुंदा यानी कि सेलर अपना सेल्स टैक्स गोशवारा जमा जिस माह में जमा करवाना लाजमी है, उस माह की तारीख तक जमा नहीं करवाता, तो इस माह टैक्स के वाजिबात खरीदार के ज़िम्मे होंगे। अच्छा, ये लंबा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कहते हैं कि जिस माह सेल्स टैक्स सेलर ने अपनी सेल जिसको सेल की हुई है ना, जब तक सेलर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाता, उस वक़्त तक जो परचेज़र है ना, वो अपनी रिटर्न सबमिट भी कर देगा ना, तो वो एक समझ लें कि आर्ज़ी तौर पे कबूल होगी। जब तक वो सेल्स टैक्स जो सेलर है, जो सेल डाल रहा है नेक्स्ट सी में, वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा, तब तक वो कंसीडर नहीं की जाएगी जो परचेज़ इनपुट उसने क्लेम किया होगा। सेकंड लास्ट है, फ़रोख्त कुंदा के लिए लाज़िम है कि विदहोल्डिंग का क्लेम उसी माह में करेगा।
जिस माह में वो अपनी सेल्स ज़ाहिर करेगा बसूरत दीगर, यानी कि ये विद होल्डिंग नामंजूर। इसमें ये है कि आपका जिस माह में भी विद होल्डिंग क्लेम है, उसी माह में ही आपने इसको सेल्स ज़ाहिर करेगा और इसके बगैर विद होल्डिंग मंजूर नहीं होगी। सेम यानी कि सेम मंथ में आपने ये सारा करना है। लास्ट पे ये है कि गैर रजिस्टर्ड अफराद को क्रेडिट नोट कमिश्नर से इजाज़त लेकर जारी किए जाएंगे, कि यानी कि जो गैर रजिस्टर्ड है ना, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं, अगर उससे क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो कमिश्नर की इजाज़त के बगैर वो इशू नहीं किए जाएंगे। तो ये इन्होंने सेल्स टैक्स में तब्दीलियाँ की हैं। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की है, इन्होंने ये जो 7E लगाया हुआ है टैक्स पेयर्स के ऊपर, अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इसके अकॉर्डिंग गुड न्यूज़ देने वाला है आप लोगों के लिए, कि ये 7E इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, आई होप 80-90% चांसेस है कि ये उठ जाएगा केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे विदाउट हेजिटेशन मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप मुझे जब व्हाट्सअप कर देंगे, अगर मैं बिज़ी हुआ तो इंशाल्लाह ताला आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। मेरे लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़ी से रिसीव्ड हो सके। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।